हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो एंड आपने कैट एग्जाम 23 के लिए अपीयर किया था बट किसी भी रीजन की वजह से आपका एग्जाम आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ एंड आपके माइंड में भाई अभी ये थॉट आ रहा है कि मेरा तो पूरा का पूरा साल वेस्ट हो गया, मेरी पूरी प्रेपरेशन बेकार हो गई, मुझे एक साल का ईयर गैप लेना पड़ेगा, नेक्स्ट एक साल और तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल गलत थॉट है। भाई अभी आपके सामने नेक्स्ट 3 से 4 मंथ्स में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 मेजर चांसेस आने वाले हैं, 10 मेजर एग्जाम्स आने वाले हैं जिसके थ्रू आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो भाई ये पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना। हर एक एग्जाम के बारे में आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कैसे आपको टारगेट करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपकी जितनी भी एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो पाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाले मंथ्स में जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स है उसका बहुत सारा कंटेंट चैनल पे आने वाला है जो आपकी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा एनहेंस कर सकता है। तो अगर एक बात सबसे पहले हम समझे कि भाई कैट एग्जाम ओवर हो गया, कैट एग्जाम ओवर होते ही स्टूडेंट्स के माइंड में जो सबसे पहली चीज आ रही है वो ये है कि अब हमारा ब्रेक है। भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करना। भाई अभी आप पढ़ाई के फ्लो में हो। देखो आज आपका एग्जाम कैसा भी हुआ हो, चाहे आपका एग्जाम अच्छा हुआ हो, चाहे आपको लग रहा हो मैं बेटर कर सकता था, चाहे आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं एकदम डिसअपॉइंटेड हूं, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए थे ना, आपके माइंड में एक थॉट था, सर अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो मैं भाई और बेटर परफॉर्म यहां पे कर सकता था। और अभी आपके पास वो टाइम है, अभी एकदम पढ़ाई का रिदम बना हुआ है, तो ब्रेक मत लो। ये मेजर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स की, कैट के बाद वो ब्रेक ले लेते हैं, जबकि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में इतने सारे एग्जाम्स आ रहे हैं जिसके बाद आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। देखो आपका एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल है एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, राइट? अब वो एमबीए कॉलेज में आप चाहे कैट एग्जाम के थ्रू जाओ, चाहे वो अदर एंट्रेंस के थ्रू जाओ, ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम और है जिसको क्रैक करके आप भाई 25-30 लाख के जो एवरेज पैकेजेस है उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। एंड आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें भाई थोड़े बहुत चेंजेस आपको बस चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें आपको पढ़नी होंगी, थोड़े से मॉक्स लगाने होंगे। एंड भाई जो आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है उस पर आराम से जो भी आपके पेपर आ रहे हैं उन पेपर को आप क्रैक कर सकते हो। कुछ एग्जाम्स इजी हैं, कुछ मॉडरेट है, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट है। हर एक एग्जाम के बारे में आपको कंपैरेटिवली तरीके से बताने वाला हूं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच बताना हूं ताकि आप इसी साल अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा पाओ, ठीक है? तो भाई ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। एंड सबसे पहले अगर हम देखें एग्जाम नंबर 1 कौन सा, एग्जाम नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके सामने है वो है जैट का एग्जाम। भाई जैट का एग्जाम आपके सामने आने वाला है और जैट का जो पेपर है उसके थ्रू भाई आप टॉप एमबीए कॉलेजेस जैसे एक्सएलआई जमशेदपुर हो गया, एक्सएलआई दिल्ली हो गया, आपका एक्सआईएमबी हो गया, आपका आईएमटी गाजियाबाद हो गया जो मार्केटिंग का टॉप कॉलेज माना जाता है, आईएमआई दिल्ली हो गया जो फाइनेंस का टॉप कॉलेज माना जाता है, इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। भाई इसमें आपका जो पार्ट 1 है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें आपके सामने 75 क्वेश्चन होंगे, वर्बल एंड लॉजिकल के अराउंड 26 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग के अराउंड 21 से 22 क्वेश्चन एंड क्वांट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 28 क्वेश्चन। ये जो पार्ट 1 है इसी के स्कोर के बेसिस पे आपको कट ऑफ आएगी। देन आपका एक पार्ट बी होगा जनरल नॉलेज और एसे राइटिंग का। इसका जो स्कोर है वो काउंट नहीं होता, इसमें नेगेटिव मार्किंग में नहीं होती और इसका जो स्कोर है वो एक्सएलआई के इंटरव्यू के टाइम काउंट होगा अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो, ठीक है? तो आपको अभी से स्ट्रेस नहीं लेना है, ये भाई आपको सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि इसी के बेसिस पे सारी की सारी चीजें आपकी डिसाइड होंगी, ठीक है? तो एक्सएलआई के अलावा भी बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि मैंने आपको यहां बताया, तापनी मणिपाल, जीआईएम, आईएमटी गाजियाबाद, एक्सआईएम, ग्रेट लेक्स, आईएमआई दिल्ली, इरमा, माइका, केजी सोमाया, फोर, वेलिंकर, लिबा, बिमटेक, एक्सआईएमबी, एलबीएसएम, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हो। तो इस कॉलेज को, इस पर्टिकुलर एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस लेना है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है सर जैट एक डिफिकल्ट काइंड का एग्जाम है, मेरा इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? लेकिन जैट एक डिफिकल्ट नहीं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम है। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग होती है, बट अगर आप अभी जो बचे हुए 40 डेज है उसमें आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करो तो आराम से क्रैक कर सकते हो। लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करूं तो मेल और फीमेल के लिए बीएम की जो प्रोग्राम की कट ऑफ थी इंजीनियर्स की वो 95 और 92 थी और नॉन इंजीनियर्स की भी यही परसेंटाइल थी, 95 एंड 92। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो मेल इंजीनियर के लिए 93, फीमेल इंजीनियर के लिए 91, मेल नॉन इंजीनियर के लिए 90 एंड फीमेल नॉन इंजीनियर के लिए 88। ये आपकी कट ऑफ रही थी। एंड अगर आप देखोगे किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल आई थी, जो आपका पार्ट 1 था वो 75 मार्क्स का था, तो 75 में से 49 मार्क्स पे आपकी 99.5 परसेंटाइल थी, 45 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल थी, 41 मार्क्स पे आपकी 97 परसेंटाइल थी, 39 मार्क्स पे आपकी 95 परसेंटाइल थी एंड 35 मार्क्स पे आपकी 90 परसेंटाइल थी। अब क्वेश्चन निकल के आता है हम जैट की प्रिपरेशन कैसे करें? तो जैट का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। हर साल बहुत सारे जैट एस्पिरेंट्स हमारे थ्रू प्रिपरेशन करते हैं एंड अपनी ड्रीम परसेंटाइल को अचीव करते हैं क्योंकि भाई जैट का डेडिकेटेड कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं। तो इस कोर्स में आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीआई, डिसीजन मेकिंग, हर एक टॉपिक आपका कवर अप होगा।
4 इंटरेक्टिव जैट स्पेसिफिक ई बुक्स है। भाई इन ई बुक्स में आपके जो जैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए गए ताकि आप बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिपरेशन कर पाओ। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, 8 आपको जैट के मॉक्स, 15 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, क्योंकि भाई जैट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग भी करना है, क्वांट भी करना है, वर्बल भी करना है, और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने होते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। साथ में आप नए फ्रेश मॉक्स करोगे तभी जाके एक एक चीज कवर अप कर पाओगे। 40 डेज का डे बाय डे स्टडी प्लान आपके सामने होगा एंड इस पूरे कोर्स में भाई आपकी पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की करा दी जाएगी। हर दिन का स्टडी प्लान आपके सामने होगा एंड जो पूरा का पूरा कोर्स है ये जैट एस्पिरेंट्स के लिए ही बनाया गया। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 7 जनवरी तक वैलिड रहेगा एंड टोटल जो कोर्स का फीस है दैट इज जस्ट 3900 रुपीज, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, जैट के मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज इंक्लूडेड है। डेमो लेक्चर्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है आप बोल सकते हो डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको डिफरेंट बोलता हूं। अगर आप थोड़ा सा इसको सही तरीके से अप्रोच करो तो आराम से इसको क्रैक करके एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम नंबर 2 की बात करूं तो आपके सामने एक मेजर एग्जाम आ रहा है, वो है स्नैप का एग्जाम। स्नैप का जो एग्जाम है इसके थ्रू आप भाई टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो एंड भाई इसका बेस्ट पार्ट ये है कि 60 मिनट्स का आपका पेपर होता है एंड आपके सामने 3 अटेम्प्ट्स हैं एंड तीनों अटेम्प्ट में से जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। तो अगर आपने 1 अटेम्प्ट फिल किया है, 2 अटेम्प्ट फिल किया है, 3 अटेम्प्ट फिल किया है, आपके बेस्ट स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। वर्बल का 15, एलआर के 25 एंड क्वांट के 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इतना आपका पेपर स्ट्रक्चर रहता है एंड भाई काफी सारे टॉप सिम्बॉयसिस के कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं स्नैप एग्जाम को बात करूं तो भाई इस पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। भाई इजी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आसान रहता है, लेकिन मॉडरेट इसलिए बोल देते हैं हम लोग क्योंकि 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड आपको जो टारगेट स्कोर होना चाहिए वो अराउंड 40-45 मार्क्स होना चाहिए ताकि आप 99 वाली रेंज में जा पाओ। तो अगर आपका गोल है 99 प्लस परसेंटाइल तो 40 प्लस आपको स्कोर करना है अपने स्नैप के पेपर में, ठीक है। टॉप कॉलेजेस अगर आप देखोगे, एसआईबीएम पुणे का एवरेज पैकेज 26.77, एसएमएचआरडी का 23.71, एसएबीएम बेंगलोर का 13.48, एसआईआईबी पुणे का 13.12, देन एसआईएम नासिक का 14.35। तो काफी अच्छे कॉलेजेस है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। स्नैप का भी डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया, 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 20 डेज में पूरी की पूरी स्नैप की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक डेली आपको 4 से 5 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं। 100 आवर्स के लिए वीडियो लेक्चर्स है, क्वांट्स, एलआर, वर्बल के बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पूरी की पूरी स्नैप की प्रिपरेशन होगी। 3 आपको इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलेंगे जो स्नैप ओरिएंटेड ई बुक्स है, जैसे क्वेश्चन स्नैप में पूछे जाते हैं वैसे ही। अब क्योंकि पेपर 60 मिनट्स का है एंड आपको खुद से डिसाइड करना है कौन से सेक्शन को आप कितना टाइम देना चाहते हो, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 20 आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे ताकि भाई एक एक तरह की स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट कर पाओ, सीख पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ, ट्राई कर पाओ एंड देन बेस्ट स्ट्रेटजी अपने लिए फिल्टर कर पाओ। बिल्कुल स्नैप एस्पिरेंट के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया। इसका फीस है 3950, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, स्नैप के मॉक्स और उसका एनालिसिस सब कुछ इंक्लूडेड है। एग्जाम नंबर 3 की बात करूं जिसके थ्रू आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, वो है सीमैट का एग्जाम। सीमैट के एग्जाम के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे एमबीए कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले पाओगे एंड ये जो पेपर है ये काफी इजी पेपर होता है, इसका डिफिकल्टी लेवल काफी आसान होता है एंड भाई इस पेपर में आपके सामने टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का पेपर होगा एंड 3 आवर्स का एग्जाम रहता है। भाई टाइम बहुत है, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी एक्यूरेसी स्ट्रांग है, टाइम आपको ज्यादा लगता है, तो ये एग्जाम आपके लिए ही बना है। 20 आपके क्वांट्स के क्वेश्चन है, 20 एलआर के क्वेश्चन है, 20 इंग्लिश के क्वेश्चन है, 20 जीके क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, जिसमें भाई आपके एक तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये 40 क्वेश्चन तो आप भाई 10 से 15 मिनट में ही कर सकते हो एंड बाकी पूरे टाइम में आप पूरा का पूरा पेपर 100% एक्यूरेसी के साथ अचीव कर सकते हो, बिकॉज जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी आसान रहता है। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो जेबीआईएमएस मुंबई में आप एडमिशन ले सकते हो, जिस कॉलेज को सीईओ फैक्ट्री बोला जाता है। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज ही 28 से 30 लाख रुपीस रहता है, तो आप समझ सकते हो किस लेवल का कॉलेज है। हमारा खुद का स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी, 99.9 परसेंटाइल थी एंड इस बच्चे ने जेबीआईएमएस में एडमिशन लिया था, जीत मुखर्जी। देन उसके अलावा केजी सॉय में आप एडमिशन ले सकते हो, शिमश्री, पुंबा, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें भाई आप सीमैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो एंड भाई एक अच्छे एमबीए जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। सो सीमैट में अगर आप अपना टारगेट स्कोर देखोगे 99.99 परसेंटाइल के लिए आपको 340 मार्क्स चाहिए होता है आउट ऑफ 400, ठीक है। तो अगर आप ये स्कोर एम करते हो तो डेफिनेटली ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। सीमैट की भी डेडिकेटेड प्रिपरेशन अपने प्लेटफॉर्म पे हो रही है, बैच स्टार्ट हो चुका है। इस कोर्स को आप 2024 एग्जाम तक पूरा यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 120 आवर्स की वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्वांट्स, एलआर, वर्बल, जीके, करंट अफेयर्स, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक है। सीमैट डेडिकेटेड आपको ई बुक्स मिलेंगी,
12 आपको नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे सीमैट के, 5 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे एंड वो भी अलॉन्ग विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस। एंड ये पूरा का पूरा कोर्स सीमैट एस्पिरेंट्स के लिए है, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज इंक्लूडेड है। इस बैच की जो फीस है दैट इज 3975। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें एग्जाम नंबर 4 की, तो आपके सामने एग्जाम है सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी के। भाई आपने देखा होगा नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो ये जो एग्जाम है एक अच्छा एग्जाम है, जिसमें आपके सामने टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा एंड 150 मिनट्स का एग्जाम है, मतलब 2.5 आवर्स में आपको एग्जाम करना है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा पेपर कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इस पेपर में जो ज्यादा डोमिनेंस है वो एलआर का रहता है। तो एलआर के 75 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, क्वांट्स के 50 क्वेश्चन। अब क्वांट्स आपको अब सीरियसली लेना है, क्योंकि 2-3 साल से आपसे हर एक चीज पूछी जा रही है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, तो आपको क्वांट्स भी अच्छे से लगाना है। एंड इंग्लिश के टोटल 50 क्वेश्चन, तो टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। अगर आप देखोगे सीईटी में क्या स्कोर आपको चाहिए आउट ऑफ 200, तो 164 मार्क्स पे आपकी 99.99 परसेंटाइल है, रैंक 1। अगर आप 144 लाते हो, अराउंड 99.94 परसेंटाइल बनती है जेबीआईएमएस मुंबई के लिए। 133 मार्क्स पे आपको सिग्नम मिल जाता है, अराउंड 125 पे आपको वेलिंकर का एमएमएस मिल जाता है, अराउंड 118 के रेंज में आपको डालमिया एसएस पुंबा मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन यहां पे मिल सकता है। तो अगर आप सीईटी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं या आपके गोल में है, तो इसका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। अगेन सीईटी एग्जाम तक ये वैलिड है, 100+ आवर्स की वीडियो लेक्चर है, क्वांट, एलआरडी, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, सारी की सारी चीजें कवर है। सीईटी ओरिएंटेड ई बुक्स आपको मिलेंगे, जिसमें आप भाई प्रैक्टिस कर पाओगे, आपको टू द पॉइंट वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे एंड इसके साथ ही जो पूरा कोर्स है ये सीईटी एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस कोर्स की जो फीस है दैट इज 3550, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, सीईटी के मॉक्स, हर एक चीज इंक्लूडेड है। डेमो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक कोर्स के डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आराम से आप चेकआउट करो, देन इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। एग्जाम नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, जो आपको टारगेट करना चाहिए वो है एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम। एसआरसीसी जीबीओ का जो एग्जाम होता है भाई, इसका बेनिफिट ये है कि आरओआई की टर्म में बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे टोटल फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3.2 लाख है पूरे 2 साल के आपके मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। एंड भाई इस एग्जाम को अगर मैं रेट करूं तो ये भी एक इजी एग्जाम है। आपका 2 आवर्स का एग्जाम रहता है, 40 क्वेश्चन वर्बल के, 40 क्वेश्चन एलआर के, 40 क्वेश्चन क्वांट के, 40 क्वेश्चन डीआई के, 160 क्वेश्चन है और 640 मार्क्स का ये पूरा पेपर रहता है। ठीक है, अगेन जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आसान रहता है। एंड भाई अगर आप देखोगे इस कॉलेज का आरओआई, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3.2 लाख रुपीस इसका फीस है। एंड अगर आप देखोगे इसका एवरेज पैकेज कितना रहा है, तो भाई आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। एवरेज सिटी से 13.48 का एवरेज पैकेज रहा है एंड 13 लाख का आपका मीडियम सीटीसी रहा है। तो ये भाई आपकी प्लेसमेंट रही है। एंड अगर आप देखोगे हाईएस्ट पैकेज 40 लाख का ऑफर हुआ है। टॉप 10% बच्चों का जो एवरेज पैकेज था 23.03, टॉप 25% बच्चों का जो एवरेज पैकेज था 16.92 एंड टॉप 50% का जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 15.5। तो आप यहां पे समझ सकते हो कितना ज्यादा हाई आरओआई है। सिर्फ 3.2 लाख का इन्वेस्टमेंट है एंड एवरेज पैकेज इज 13.48। इसके बाद अगर मैं एग्जाम नंबर 6 की बात करूं, तो ये भाई आपके सामने एग्जाम है पीजीडीबीए का। ठीक है, पीजीडीबीए एक एनालिटिक्स का बहुत ही शॉर्ट कोर्स है। भाई आज की डेट में आपको पता है कि भाई डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कितना डिस्कशन हो रहा है। और ये जो कोर्स है ये भाई आईएसआई कोलकाता, आईआईटी खड़गपुर और आईएम कलकत्ता तीनों कॉलेजेस ने कंबाइन करके बनाया है एंड बहुत ही ज्यादा फ्लरिशिंग कोर्स है। बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है एंड भाई बहुत ही यूनिक कोर्स है। अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे थोड़ा सा अलग रहता है। इसका एलिजिबिलिटी रहता है या तो आपने 4 इयर्स का ग्रेजुएशन किया हो, या फिर अगर आपने 3 इयर्स का ग्रेजुएशन किया है तो 2 इयर्स का कोई मास्टर्स प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर आपने 5 इयर्स का टोटल कोर्स किया। तो मतलब सिर्फ 3 इयर्स ग्रेजुएशन वाले इस पेपर में नहीं जा सकते, मिनिमम आपको 4 इयर्स का ग्रेजुएशन चाहिए होता है, या फिर आप 3+2 फॉर्म के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप इस एग्जाम में जा सकते हो। जो एवरेज पैकेज रहता है भाई इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का वो अराउंड भाई 25 से 30 लाख का रहता है। आप समझ सकते हो तीनों इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ाई करते हो, लेकिन इसका भाई एडमिशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस पेपर में आपको 3 आवर्स मिलते हैं और सिर्फ 50 क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो 3 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के, -1 आपके इनकरेक्ट के और 0 आपके अनअटेम्प्टेड हैं। 15 क्वेश्चन आपके वर्बल के होते हैं, 5 क्वेश्चन आपके एलआर के,
5 क्वेश्चन डीआई के एंड 25 क्वेश्चन आपके क्वांट्स में होते हैं, और यही आपका मेक और ब्रेक है। क्यों? क्योंकि वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन का सिलेबस तो सेम है, बट क्वांट्स में आपका 11 12 का मैथमेटिक्स आता है। तो आप देखोगे सेट हो गया, बेसिक प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, देन आपका मैट्रिसेस हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, देन उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, देन कैलकुलस, फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमा, इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एरियाज यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये सारी की सारी आपकी 11 12 की मैथ्स है। तो भाई अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है इसकी तैयारी कैसे करें, तो पीजीडीबीए का भी डेडिकेटेड कोर्स आ चुका है। ये जो कोर्स है भाई, इसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स वैलिड है और पूरा सिलेबस 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्वांट्स और पूरा का पूरा हायर मैथमेटिक्स, जो भी 11 12 का मैथमेटिक्स है वो पूरा का पूरा यहां पे पढ़ाया गया है। डेटा इंटरप्रिटेशन, एलआर एंड वर्बल, पूरा सिलेबस आपको कराया गया है। जो पीजीडीबी का होता है हायर मैथमेटिक्स, बहुत सारी जगह आपको नहीं मिलता, लेकिन यहां पे आपको टू द पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही चीज आपको कराई जा रही है। इंटरैक्टिव ई बुक्स मिल रही है ताकि आप पीजीडीबी ओरिएंटेड प्रैक्टिस कर पाओ, उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एंड 5 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे पीजीडीबी के, जो भाई बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे, एंड एक कंप्लीट एनालिसिस आपको मिल पाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज ₹3800, जिसमें आपके सारे कोर्स वीडियोस, क्वांट्स, हायर मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, एलआर, वर्बल है, ई बुक्स है, 5 पीजीडीबी मॉक्स है, टॉपिक टेस्ट है, हर एक चीज आपकी यहाँ पे कवर अप है। डे बाय डे स्टडी प्लान भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है पीजीडीबी की, वो भी अवेलेबल है, एंड बाकी सब एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। देन अगर मैं एग्जाम नंबर 7 की बात करूं तो एग्जाम नंबर 7 है आपका एनमैट का एग्जाम। भाई एनमैट एग्जाम के थ्रू भी आप देख पाओगे कि बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, राइट। एनमैट आपका एक अडेप्टिव एग्जाम है जिसमें आपके लैंग्वेज के 36, क्वांट के 36, एलआर के 36, 108 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का पेपर है, एंड अगर आप 230 प्लस स्कोर करते हो आउट ऑफ 360 तो दैट इज अ गुड स्कोर, जहां पे आप एनएमआईएस मुंबई से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका एनमैट का एग्जाम अभी दिसंबर में अलाइंड होगा, तो आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। टॉप कॉलेजेस देखोगे तो एनएमआईएस मुंबई 26.63 का एवरेज पैकेज है, एग्जाम भी एचआर में आप जा सकते हो 20.03 का एवरेज पैकेज है, तापमीर 14.8, केजी सोमाई 12.23, सॉइल गुड़गाम 10.3, 11.5 का एवरेज पैकेज रहता है, ठीक है। तो आप भाई अगर एनमैट की तैयारी करो तो उसका डेडिकेटेड कोर्स भी है जो एनमैट स्नैप के नाम से बहुत फेमस है, 22 दिसंबर तक वैलिड है। इसमें आपको 100 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, 3 इंटरैक्टिव ई बुक्स एनमैट ओरिएंटेड, 10 आपको एनमैट के एडेप्टिव मॉक्स मिल जाते हैं, 20 स्नैप के मॉक्स मिल जाते हैं, एंड भाई ये जो कोर्स है एनमैट स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। 4700 रुपीज इसका फीस है, ठीक है। देन इसके बाद अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो अडेप्टिव टेस्ट सीरीज एनमैट की हमने लॉन्च कर रखी है, 10 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे और वो सारे के सारे मॉक्स अडेप्टिव इन नेचर है। तो भाई वो अगर आप जाना चाहते हो तो studybus.co.in पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। देन आपके सामने एक एग्जाम नंबर 8 है जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसके थ्रू एक काफी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। वो आपका एग्जाम हो जाता है एक्सजीएमटी का एग्जाम। एक्सजीएमटी का जो एग्जाम है इसके थ्रू आप भाई एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम के जो टॉप प्रोग्राम्स हैं उनकी प्लेसमेंट्स आपको भी दिखाने वाला हूं। इस पेपर का जो पैटर्न है उसमें 20 क्वेश्चन आपके डीआई के आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके इमोशनल क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 35 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के होंगे, एंड 35 क्वेश्चन के आसपास आपके वर्बल में होंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चन, 360 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है, प्लस 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब अगर आप देखोगे कट ऑफ क्या रही थी, तो अगर आप एग्जाम भी बीएम प्रोग्राम की कट ऑफ देखोगे तो लास्ट ईयर इस पेपर के थ्रू आपको 81 परसेंटाइल चाहिए थी इंजीनियर्स को, एंड अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो तो 76 परसेंटाइल चाहिए थी। यह है मेल के लिए डोमिसाइल, क्योंकि अगर आपके डोमिसाइल है उड़ीसा का तो आपके लिए ये कट ऑफ थी। अगर आप फीमेल हो इंजीनियर 78 एंड नॉन इंजीनियर 73। अगर आपका डोमिसाइल नहीं है, मतलब आप ऑल इंडिया कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप उड़ीसा से बिलोंग नहीं करते, तो इंजीनियर्स की जो कट ऑफ थी 91 एंड नॉन इंजीनियर मेल की कट ऑफ थी 86, इंजीनियर फीमेल की कट ऑफ थी नॉन डोमिसाइल 89 एंड नॉन इंजीनियर फीमेल की कट ऑफ थी 83, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे एचआरएम की कट ऑफ, तो इंजीनियर डोमिसाइल की कट ऑफ थी 70 परसेंटाइल एक्सजीएमटी में और नॉन इंजीनियर की 70 परसेंटाइल, एंड अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नॉन डोमिसाइल हो, तो इंजीनियर्स के लिए 85 एंड नॉन इंजीनियर से 82। तो ये एचआरएम प्रोग्राम की बात थी। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो अगर आप एक्सएमपी के बीएम प्रोग्राम के एवरेज पैकेज देखोगे 20.03 है। अगर आप एचआरएम देखोगे तो एवरेज पैकेज इज अराउंड 16.64। उसके बाद अगर आप यहां पे एग्जाम भी रूरल मैनेजमेंट देखोगे, एवरेज पैकेज इज 12.5 लाख,
देन इसके बाद अगर आप एग्जाम सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट देखोगे, एवरेज पैकेजेस 10 लाख, तो अच्छे ऑप्शंस हैं। एचआर और बीएम तो डेफिनेटली आप भाई टारगेट कर सकते हो, काफी अच्छे से ये प्रीवियस ईयर में ग्रो हुए हैं। देन एक्सजीएमटी की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी हमने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दी है, 5 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ आपको भाई एक्सजीएमटी के जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसी पैटर्न के अलॉन्ग विद डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिसका फीस है 750 रुपीज, राइट। तो ये मैंने आपको 8 मेजर एग्जाम बताए। इसके अलावा 9th एग्जाम जो आप टारगेट कर सकते हो वो है एक माइका का एग्जाम, जो काफी सारे बच्चे जाते हैं, आप माइकैट के एग्जाम के लिए जा सकते हो। इसके अलावा भाई अगर आप देखोगे आप टिस को टारगेट कर सकते हो, ये भी भाई ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें भाई स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है। देन अगर मैं 10th नंबर की बात करूं तो आप भाई जीमैट पेपर के लिए जा सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जीमैट लिख के भी जाते हैं, तो ये भी आपके सामने ऑप्शन है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्स हैं, बट मुझे लगता है ये एग्जाम्स आपके लिए सफिशिएंट है, जिसके बाद आप इसी साल एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। तो हर एक एग्जाम में भाई आपके सामने टॉप कॉलेजेस अवेलेबल हैं, तो चाहे आपका कैट एग्जाम कैसा भी हो, नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स आपको बिल्कुल डेडिकेटेड होकर तैयारी करनी है। हर एक एग्जाम का डेडिकेटेड कोर्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च है, तो उसको अगर आप सिंसियरली फॉलो करोगे खुद ही आपको अपने अंदर बेनिफिट दिखेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो मेरी 7 आवर्स 4 आवर्स के लॉन्ग रिवीजन वीडियोस थे उनको देखा होगा, एंड काफी ज्यादा आपका रिवीजन हुआ होगा, आपको कॉन्फिडेंस गेन हुआ होगा कैट एग्जाम से पहले। और इसी तरीके से भाई बहुत डेडिकेटेड तरीके से कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं ताकि हर एक एग्जाम को आप बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से क्रैक कर पाओ। किसी भी कोर्स के लिए अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहां पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बिल्कुल भी आपको अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बिकॉज भाई हमारा मोटो आप सबको याद है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। अभी तो सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ है, बाकी सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं, आपका पढ़ाई का फ्लो बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। इसी साल एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में आप जा पाओगे। सो टेक केयर, गुड लक।